नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एन सर विद्यापीठ पर आपका स्वागत है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले दो परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं ये बता चुका हूं मैं आपके लिए। आज हम देखेंगे कि दो परमेय संख्याओं के मध्य में परमेय संख्या निकालनी हो तो किस प्रकार निकालते हैं। देखिए, उदाहरण से समझें कि दो परमेय संख्या दे रखी है आपके लिए 7/10, 3/10 व 7/10 क्या है आपके लिए दो परमेय संख्या हैं। तो इनके मध्य पांच परमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए, इसे किस प्रकार हल करेंगे। मैंने आपके लिए दो परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना पहले ही बता दिया है। यदि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कितना है 1 है तो आगे इतनी ही दूरी पर क्या आएगा 2 आएगा। देखिए, यहाँ पर हर कितना है तो हर देखेंगे वो कितना है 10। तो 0 और 1 को कितने भागों में बांटेंगे 10 भागों में बांटेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो यहाँ पर कितना आएगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 का मतलब क्या होता है 1। यहाँ पर देखेंगे 3/10 जो संख्या है वो कहाँ पर है, तो 3/10 संख्या यहाँ पर आ जाएगी और 7/10 संख्या कहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर। तो हमने देखा कि यहाँ पर इनके मध्य में कितनी परमेय संख्या हैं 7/3/10 और 7/10 के मध्य परमेय संख्या कौन कौन सी हैं। एक तो है 4/10, 5/10 और 6/10। कितनी परमेय संख्या मध्य में निकली, 3 परमेय संख्या मध्य में निकली, लेकिन हमसे पूछा है कि कितनी निकालनी है, 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या करते हैं 3/10 के अंश व हर में क्या 10 का क्या कर दें गुणा कर दें। इसी प्रकार 7/10 के अंश व हर में किसका गुणा कर दें 10 का गुणा कर दें। तो ये कितना हो जाएगा 30/100 और ये कितना हो जाएगा 70/100। जिस प्रकार हमने 0 और 1 को यहाँ पर 10 भागों में बांटा था, इसी प्रकार अब कितने भागों में बांटेंगे 100 भागों में बांटेंगे। तब इनके मध्य में परमेय संख्या तब इनकी मध्य परमेय संख्या कितनी हो जाएंगी 30/100 के बाद कितना आएगा 31/100, इसके बाद 32/100, इसके बाद 33/100, इसके बाद 34/100। इसी प्रकार कहाँ तक आएगा 99/100। कहाँ तक आएगा 99/100 तक जो परमेय संख्या निकल के आई। अब हमें इनके मध्य की पूछा है 30/100 और 70/100। तो कौन कौन सी परमेय संख्या, शुरू की 5 परमेय संख्या ले लेंगे और उन्हें कहेंगे कि ये क्या है 30/70 या 3/10, 70/100 या 7/10 के मध्य की क्या है 5 परमेय संख्या है। ये तो हमारी साधारण सी विधि थी। जब हमसे पूछा जाए 2 या 3 से अधिक परमेय संख्या पूछे 5, 10, 15, 20 तो किस विधि से निकालेंगे। पहले तो उनका क्या करेंगे हर समान करेंगे। क्या करेंगे हर समान करेंगे। हर समान करने के बाद
अंश व हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जिससे उनके मध्य में 5, 10, 15 ऐसी परमेय संख्या निकाल सकते हैं। एक विधि और होती है, एक और विधि होती है जिससे हम परमेय संख्या निकालते हैं, उसे हम माध्य विधि या मध्य विधि कहते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं हम इसके। उदाहरण है 6 नंबर का उदाहरण। इसमें कह रहा है -2 और 0 के मध्य 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? -2 व 0 के मध्य 3 परमेय संख्या ज्ञात करें। पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? इनको -2 को व 0 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। यानी कि यदि कोई यह संख्या रेखा है और यहाँ पर क्या है, 0 है, तो इधर आएगा 1, 2, 3, इधर आएगा -1 और -2। अब क्या कह रहा है? -2 व 0 के मध्य, -2 व 0 के मध्य यहाँ पर कितनी परमेय संख्या निकल के आई? यहाँ पर तो है -1। कितनी है? -1। लेकिन हमसे 3 परमेय संख्याओं की पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? -2 को क्या लिख सकते हैं हम? -2 को लिख सकते हैं -2 को क्या लिख सकते हैं? -20/10। कितना लिख सकते हैं? 20/10, क्योंकि हमने अंश व हर में 10 का गुणा कर दिया। किसका गुणा कर दिया? 10 का। और 0 को क्या लिख सकते हैं हम? 0/10। कितना लिख सकते हैं? 0/10। कैसे आया? -2 × 10/1 × 10। इसी प्रकार 0 × 10, 0 को इस प्रकार क्या लिख सकते हैं इसे हम? यहां से ये वाली संख्या हो गई -20/10 और ये वाली संख्या हो गई 0/10। अब क्या करेंगे? संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। यदि -2 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। और इधर की साइड में क्या आएंगे? धनात्मक आएंगे। अब हमें क्या करना है? -2 व 0, -2 और 0 के मध्य परमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? इसके 10 भाग करेंगे। यहाँ पर आएगा -1/10, -2/10 और यहाँ पर आएगा -10/10। क्या आएगा? -10/10। इसी प्रकार इधर आएंगे तो यहाँ आएगा -20/10। कितना आएगा? -20/10 का मतलब भी क्या है? -2। तो यहाँ पर कितना आएगा? -11/10, -12/10, यहाँ पर आएगा -13/10। इसी प्रकार अब हमसे क्या पूछ रहा है? 5 परमेय संख्या पूछ रहा है। किसके मध्य? -2 व 0 के मध्य। तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी? कोई भी 5 परमेय संख्या, यानी -2 व 0 के मध्य 5 परमेय संख्या, कोई भी परमेय संख्या ले लो। 0 के बाद कौन सी आएगी? -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, डॉट 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 कहाँ तक आएगी? -19/10, -19/10। ये सारी की सारी संख्याएं किसके मध्य हैं? -2 व 0 के मध्य। किसके मध्य हैं? -2 व 0 के मध्य। इनमें से कोई भी 5 संख्या हम बता सकते हैं। इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं 7वें नंबर का, जिसमें कह रहा है -5/6
व 5/8 के मध्य क्या बतानी है आपको, परमेय संख्या निकालनी है। देखिए 7वें नंबर का सवाल है आपका, -5/6 व 5/8 के मध्य 10 परमेय संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। वो कैसे करेंगे, पहले तो देखेंगे इनका हर, हर कितना है, 1 का 6 है और दूसरी परमेय संख्या का हर दे रखा है 8। तो इन दोनों का हर समान करने के लिए क्या करें कि इसके अंश व हर में किसका गुणा कर दें, 4 का गुणा कर दें। इसी प्रकार इसके अंश व हर में किसका गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें। तो ये परमेय संख्या क्या बन जाएगी आपकी, ये परमेय संख्या बन जाएगी आपकी -20/24 और ये कितना हो जाएगा 15/24। कितना हो जाएगा 15/24। अब हमें क्या करना है, इनके मध्य में कितनी परमेय संख्या निकालनी है, 10 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। यदि हम इसे संख्या रेखा पर निरूपित करें, किस पर, संख्या रेखा पर निरूपित करें तो किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर यदि 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या आएगा -1, क्या आएगा -1। 20/24 का मतलब है 0 और -1, 0 और -1 के मध्य कितने भाग हैं, 24 भाग हैं। कितने भाग हैं, 24। इसी प्रकार ये कितना है 15/24, ये धनात्मक है, तो 0 और 1 के मध्य में कितने भाग हैं, 24 भाग हैं। तो इसके मध्य की हमने कितनी संख्या याद करनी है, 10 परमेय संख्या, जिन्हें हम कोई सी भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, -23/24, इसी प्रकार -22/24, इसी प्रकार -21/24, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। कितना आ जाएगा 0 या -1/24। इसी प्रकार इधर जाएंगे तो 1/24, 2/24, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कितना आएगा 23/24। कितना आएगा 23/24। इसके मध्य की 10 परमेय संख्या कोई सी भी ले सकते हैं। अतः किसके मध्य, -5/6 व 5/8 के मध्य 10 परमेय संख्या। इन सभी परमेय संख्याओं से कोई भी 10 परमेय संख्या लिख दें, जैसे -23/24, -22/24, 0 भी इसके मध्य में है, 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, 5/24, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लिखनी है हमें, 5/8 यानी कि 15/24 तक। कहाँ तक, 14/24, इसके बाद में कितना आएगा 15/24। इनमें से कोई भी हम कितनी परमेय संख्या लिख देंगे, 10 परमेय संख्या लिख देंगे। इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है, 1/4 व 1/2 के मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात करें। अभी जो हमने परमेय संख्या ज्ञात की थी उसमें क्या किया था हमने, पहले हर को क्या किया था समान, फिर अंश व हर में गुणा करके एक बड़ी संख्या बना के हमने परमेय संख्या ज्ञात की थी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, वो एक संख्या है 1/4, एक संख्या है आपकी 1/2 के मध्य में कितनी परमेय संख्या निकलवा रहा है, वो एक ही परमेय संख्या निकलवा रहा है। यदि वो 1 या 2 या 3 परमेय संख्या निकलवाए तो हम एक अन्य विधि देखते हैं, उसे हम कहते हैं मध्य विधि। कौन सी विधि, मध्य या माध्य विधि। माध्य विधि क्या कहती है, मध्य विधि कहती है यदि दो परमेय संख्या ए व बी हैं, कौन कौन सी हैं, ए व बी, तो इनके मध्य परमेय संख्या, तो इनके मध्य परमेय संख्या कौन सी होगी, ए से तो होगी बड़ी,
ए प्लस बी बाई 2, लेकिन बी से कैसी होगी, छोटी। कैसी होगी, छोटी। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, जोड़। क्या करेंगे, जोड़, यानी कि 1/4 प्लस 1/2 का जोड़ करेंगे और कितने का भाग दे देंगे, 2 का क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ से मैंने इसे हल करना बताया था कि इसे हल कैसे करते हैं। दो संख्या या दो से अधिक संख्या प्लस में हो तो क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 4। 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। प्लस का चिन्ह आएगा। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2। और बराबर भाग कितने का देना है इसमें, 2 का भाग। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। इसमें भाग देना है आपको 2 का। मैंने बताया था कि यदि 2 को हम 1/2/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में यदि 1 का भाग दे तो कितना आता है, 2 ही आता है। फिर बताया था कि मैंने भाग के चिन्ह को किस में बदलना है, गुणा में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, आगे वाली संख्या को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यहाँ से देखेंगे, फिर गुणा में बदलने के बाद अंश का अंश से गुणा करेंगे और हर का हर से गुणा करेंगे। अंश का अंश से और हर का हर से, तो ये हो जाएगा 3/8। क्या हो जाएगा, 3/8। यदि अब हम इसे संख्या रेखा पर निरूपित करें तो क्या आएगा, यदि यहाँ पर क्या है, 0, यदि यहाँ पर क्या है, 0 और यहाँ पर क्या है, 1, तो हमें कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है। 1, 2, 3 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4। तो यहाँ पर आएगा 1/4, यहाँ पर आएगा 2/4। इसे ही क्या बोलते हैं, 1/2, क्योंकि 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर क्या आएगा, 3/4। अब हमने जो मध्य जो संख्या निकाली थी वो 1/4 और 1/2 के मध्य में है, तो बिल्कुल 1/4 तो ये रहा आपका, और 1/2 ये रहा। इनके मध्य में एक परमेय संख्या निकली हमने, वो कितनी थी आपकी, 3/8। कितनी निकल के आई, 3/8। हमसे एक ही परमेय संख्या निकाली थी, इसीलिए हमने कौन सी विधि निकाली, मध्य विधि से। कौन सी विधि से निकाला, मध्य विधि से। इसी प्रकार 2 या 3 परमेय संख्या पूछे तब भी हम कौन सी विधि से निकालेंगे, माध्य विधि से। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए अब उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 में हमने देखा था कि 1/4 व 1/2 के मध्य कितनी परमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा था, वो एक परमेय संख्या जो हमने माध्य विधि से निकाली थी, उसी को दोहराते हैं हम। 1/4 प्लस 1/2 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो कितना निकल के आएगा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 2/1। यहाँ से ये कितना निकल के आया था आपका, 3/4 इंटू में भाग को गुणा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, और यहाँ से निकल के आया था आपका 3/8। यदि संख्या रेखा की बात की जाए, यहाँ पर हमने माना था चलो 0 और यहाँ पर हमने माना 1, तो यहाँ पर क्या था आपका 1/4, यहाँ पर था 1/2, यहाँ पर था 3/4। कितना था, 3/4। तो इन दोनों के मध्य यहाँ पर क्या निकल के आया था आपका, 3/8। क्या निकल के आया था, 3/8। इसी प्रकार अब यहाँ पर तो ए और बी 1/4 व 1/2 थे। अब इन दो के मध्य निकालेंगे, ये पहली संख्या हो जाती है। अब किसके मध्य निकालेंगे, 1/4 प्लस 3/8 के मध्य में एक परमेय संख्या निकालेंगे। भाग किसका लगाएंगे, 2 का। यहाँ से देखेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा। 4 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2। इसी प्रकार 8 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3, और भाग दे रखा है कितने का, 2 का। यहाँ से देखेंगे ये कितना आएगा, 5/8। भाग कितना है, 2/1। मैंने बताया था कि भाग को किस में बदलना है, अब गुणा में, यानी 5/8 भाग को गुणा में बदलेंगे और आगे वाली संख्या को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये 5/16। कितना आएगा, 5/16। ये हमारी कौन सी परमीय संख्या है,
1/4 व 1/2 के मध्य कौन सी परमेय संख्या निकल के आई? दूसरी परमेय संख्या। यदि हम इसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो हम सपोज करें कि यहाँ पर कितना है 1/4 और यहाँ पर कितना था 1/2, यहाँ पर कितना था 0 और यहाँ पर कितना निकल के आया था आपका 1। तो इन दोनों के मध्य में एक संख्या निकल के आई थी, वो थी 3/8। फिर हमने इन दोनों के मध्य में एक परमेय संख्या निकाली, वो कितनी है? 5/16। कितनी निकल के आई है? 5/16। कौन कौन सी के मध्य? 1/4 व 3/8 के मध्य। इसी प्रकार अब किसके मध्य निकालेंगे? 3/8 व 1/2 के मध्य एक और परमेय संख्या निकालेंगे। अब हम तीसरी परमेय संख्या देखते हैं किसके मध्य। एक तो 3/8 प्लस 1/2 के मध्य भाग किसका देंगे? 2 का भाग देंगे। यहाँ से देखेंगे 8 एलसीएम आ जाएगा कितना? 8। 8 का भाग 8 में देंगे तो एक बार, और 1 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3। प्लस का चिन्ह। 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 4। और भाग में कितना आएगा? 2/1। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 7/4 और 3 7, यानी 7/8। और भाग को यदि गुणा में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ से देखेंगे ये कितना हो जाएगा? 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7, 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16, यानी 7/16। ये हमारी कौन सी परमेय संख्या थी? तीसरी परमेय संख्या। यदि हम इन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करें तो कैसे रखेंगे? संख्या रेखा यदि यहाँ पर कितना है 0 और यहाँ पर कितना है 1/4, यहाँ पर क्या आएगा? 1/2, यहाँ पर क्या आएगा? 3/4 और यहाँ पर क्या आएगा? 1। फिर हमने इन दोनों के मध्य एक परमेय संख्या निकाली थी, वो थी 1/2। फिर हमने 1/2 नहीं, सॉरी, वो थी 3/8। फिर हमने इन दोनों के मध्य में एक परमेय संख्या निकाली थी, वो कितनी निकल के आई हमारी? 5/16। फिर हमने 3/8 और 1/2 के मध्य एक परमेय संख्या निकाली थी, वो कितनी निकल के आई हमारी? 7/16। कितनी निकल के आई? 7/16। अतः हमसे ये 3 परमेय संख्या पूछ रहा था, वो कौन कौन सी हो जाएंगी? अतः 1/4 व 1/2 के मध्य 3 परमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 5/16, 3/8 और एक 7/16। ये हमारा क्या होगा? उत्तर होगा इसका। इसके बाद हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के सवाल हल करेंगे।